मऊगंज जिले के वार्ड नंबर 12 घूरहेटा में रविवार को 40 साल की महिला रेशमा पांडे ने जहर खा लिया था, जिसकी इलाज के दौरान रीवा के संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई थी। महिला की मौत के बाद परिजनों ने ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बताया था। दरअसल महिला को लंबे समय से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले अपने चंगुल में लेकर ठगने का काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक 1,75,00,000 रुपए की लालच में महिला की जान गई। महिला को सिक्के के बदले में पैसे मिलते थे। सर, मेरे मामी की मौत की मेन वजह है ये सिक्के। इन सिक्कों के कारण ही मेरी मामी की मौत की स्टार्टिंग हुई। सबसे पहले जो साइबर फ्रॉड लोग थे उन्होंने बोला कि आपके पास पुराने सिक्के हैं। उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे पास पुराने सिक्के हैं। उन्होंने उसकी फ़ोटो उनके पास भेजी। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका रजिस्ट्रेशन सही है और आपको इन सिक्कों के बदले 1,75,00,000 रुपए मिलेंगे, जिसके लालच में आके वो पैसे मांगते गए और मेरी मामी उनके लालच में आके उनको पैसे पे पैसे ट्रांसफ़र करती गई। लगभग 22-25 हज़ार रुपये उन्होंने उनको ट्रांसफ़र किया। इसके बाद वो बार बार फ़ोन करे तो वो कभी बोले कि मैम आपका पार्सल आएगा तो उसके लिए 1,500 रुपये आपको देना पड़ेगा, कभी कुछ देना पड़ेगा और इसके बाद आपको इतने 1,75,00,000 रुपये मिलेगा, आप करोड़पति बन जाएंगी। उसी के प्रलोभन में आकर वो जैसा वो बोलते गए वैसा वो करती गई। डिजिटल अरेस्ट का मामला नहीं है, ये साइबर फ्रॉड का मामला है और इसमें पुलिस अपनी जांच कर रही है और जांच काफ़ी हद तक प्रगति पे है और हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब हमारा मऊगंज जिला भी नया बना है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ तक भी उनकी अप्रोच हो गई है। हालांकि ये तो नेट के थ्रू होता है, तो कहीं पर भी उनकी अप्रोच हो सकती है। लगातार सरकार के स्तर पर और हर स्तर पर इसमें अवेयरनेस की कैंपेन भी चल रही है। लोगों से लगातार आग्रह किया जा रहा है, उनको अवेयर किया जा रहा है कि आप खुद भी और अपने परिवार वालों को सबको बताएं कि इस तरह की कोई भी अननोन फ़ोन आए उनको नहीं उठाना है या डरना नहीं है। खास बात यह है कि किसी भी प्रकार का इस तरह की धमकी आए या किसी तरह का प्रलोभन दिया जाए या धमकाया जाए, किसी तरह का दबाव डाला जाए, उस दबाव में नहीं आना है और प्रयास ये करना है कि हम तत्काल जो भी निकटस्थ जो भी आसपास पुलिस अधिकारी हैं, थाना है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्ट्रेट है, कोई भी हो, आप उनको बताएं। सीहोर में लोकायुक्त ने छापेमार कार्रवाई की, जिसमें मध्य प्रदेश मध्य विद्युत वितरण कंपनी की जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त संगठन ने यह कार्रवाई नापला खेड़ी के विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय में की। ग्राम गनसौदा निवासी देवनारायण से जेई मनोज यादव ने 15,000 रुपये रिश्वत मांगी और रिश्वत नहीं देने पर ट्रांसफार्मर बंद करने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त से की और लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जूनियर इंजीनियर को पकड़ लिया। मनोज यादव साहब हैं यहाँ जेई ये बिजली विभाग में। इन्होंने मुझे 2-3 बार परेशान किया। पहले भी मैं परेशान किया इनको, पहले भी मैं 1-2 बार मना कर चुका हूँ रिश्वत देने के लिए। इस बार फिर इन्होंने मेरा ट्रांसफार्मर बंद करने की मुझे धमकी दी। तो ट्रांसफार्मर बंद करने के नाम पे इन्होंने मुझसे 30,000 रुपये मांगे जी। 30,000 रुपये की हमारी बात होने के बाद मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर 30,000 रुपये नहीं दे पाऊंगा मैं। इन्होंने बोला कितना दोगे? 20,000 दे दो। मैंने कहा सर 20 भी नहीं दे पाऊंगा, मैं 15,000 रुपये की व्यवस्था करा देता हूँ। इन्होंने बोला 15,000 रुपये दे दो। अब मैंने जाके सर लोकायुक्त में शिकायत कर दी। लोकायुक्त की टीम ने जैसा मुझे निर्देश दिया, मैं 15,000 रुपये लेके आज इनके सामने उपस्थित हुआ। इन्होंने 15,000 रुपये मेरे से लिए और अपनी जेब में रख लिए। बाकी की कार्रवाई लोकायुक्त कर ही रही है।